हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो जिसमें चर्चा की जा रही है भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब के उस स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की कोशिशों की वजह से आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। दोस्तों, जब पाकिस्तानी एंकर ने ये कहने की कोशिश की कि इससे भारत की साजिश बेनकाब होती है, तो इसका करारा जवाब देते हुए पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ये कहा कि भारत कामयाब हो चुका है अपनी डिप्लोमेसी के दम पर दुनिया भर को ये यकीन दिलाने में कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान द्वारा टेरर फंडिंग की जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में ये भी कहा गया कि ये इमरान खान और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का फेलियर है, जो उनकी हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी वीक रही कि पाकिस्तान आज दुनिया भर में आइसोलेट होता जा रहा है, आइसोलेट हो चुका है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया को जितनी स्ट्रेंथ इस वक्त यूएस दे रहा है और जिस तरह इंडिया एज अ प्रॉक्सी एक्ट कर रहा है इस रीजन में, यूएस की प्रॉक्सी उसके बाद जयशंकर ये कहें या ना कहें, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ता है। और कॉन्टेक्स्ट का भी फ़र्क है। हम लोग कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि जी उन्होंने कन्फेस कर लिया, वो तो अपनी कामयाबी बता रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी इतनी से है कि हमने ही ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, जो कि उनका बहुत पुराना नैरेटिव है। और ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ, ऑल टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड एंड टेररिज्म रिलेटेड, और हमारी वजह से ही FATF हैज बीन एबल टू कंटेन पाकिस्तान। अब आप इसे कन्फेशन कह लें, आप इन्हें उनका क्रेडिट, वो तो अपना क्रेडिट बता रहे हैं बेसिकली कि इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन अफेयर्स कितने कामयाबी से सब कुछ टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब आप ये ले जाके किसको शिकायत लगाना चाहते हैं? आई डोंट नो कौन सा फोरम ऐसा है जो आप समझते हैं ऑलरेडी ये बात नहीं जानता। FATF में तो उन्होंने साफ कह दिया कि यूरेनियम अगर बिकता है इंडिया में तो अभी वो हमारे पैनल की डिस्कशन पे नहीं है। तो मेरे ख्याल है इन चीज़ों को कहीं ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ मेयरली कन्फर्मेशन ऑफ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। हाँ, करने की ज़रूरत ये है कि जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स दूसरे आ रहे हैं, जैसे ये अफगान एम्बेसडर वाला मामला है, उसको आपने कितना अच्छी तरह यूज़ किया है, पहले उसको तो देख लें। सो मुझे ये कन्फेशन नहीं लग रहा। मेरे ख्याल में तो वो अपना क्रेडिट और दुनिया में उनकी रिट कितनी है वो बता रहे हैं। मुज़म्मिल सॉरवरदी साहब, आप क्या कहेंगे? बात करनी होगी तो क्या टोन अगर चेंज की जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? बात सुनी जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल टोन चेंज करें। देखें, हमें दुनिया में दोस्त बनाने होंगे, और अगर हमने पूरी दुनिया से लड़कर ये कहना है कि हम अकेले सच बोल रहे हैं और पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, तो ये कोई नहीं मानेगा। देखिए, आप अकेले सच बोलते रहें और फिर कहें कि जी दुनिया के बाकी जो 120 ममालिक हैं वो उनमें से 80 तो हमारे खिलाफ हैं और 40 की अहमियत कोई नहीं है, तो ये कौन मानेगा? इतनी इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक महाज पर फेलियर्स की एक लंबी दास्तान है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की सफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी नाकाम है और वो पाकिस्तान को आइसोलेट से आइसोलेट करते जा रहे हैं। ये FATF उनकी नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल है। जयशंकर का इंटरव्यू ये नहीं कह रहा कि हमारी कामयाबी है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ गई है जिसको हमने आलमी तौर पर तनहा भी किया है, जिसको खारजी महाज पर शिकस्त भी दी है और शिकस्त फाश दी है, और हम आगे से कह रहे हैं हो उन्होंने इतराफ़ कर लिया है। भाई, उन्होंने अपनी जीत का इतराफ़ किया है, उन्होंने जीत का जश्न मनाया है और बताया है कि उन्होंने हर महाज पर आपको शिकस्त दी है, और आप वो शिकस्त का मुंह लेकर रोज़ाना आकर हमारे सामने पता नहीं कौन से ढोल पीटने लग जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप FATF से आप नहीं निकल सके, कलभूषण का केस आप ICJ से नहीं जीत सके, किस महाज पर आप क्या कर सके हैं? अरब हमसे नाराज हैं, अमेरिका के लिए इतनी हमने सहूलतकारी की है और नतीजा क्या है? 0/0। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि अफगानिस्तान भी हमें आंखें दिखाता है और वो कहता है हम कैसे ना कि उनकी करेंसी हमसे मजबूत हो गई है। मौजूदा दौरे हुकूमत में उनकी करेंसी पाकिस्तान के रुपए
سے مضبوط ہے, ان کی ترقی کی شرح پاکستان سے مضبوط ہے. ابھی وہ کہہ رہے تھے کابل ہمیں بتائے گا, بھئی کابل اس لیے بتائے گا کہ اس کی کرنسی مضبوط ہے, اس کی جی ڈی پی ہم سے مضبوط ہے, تو وہ اسی لیے ہمیں بتائے گا نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈپلومیٹک فیلیئرز پہ جب تک ان ہاؤس بات نہیں ہوگی, ہم اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے. یہ کوئی ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہے, یہ بات کرنا, یہ بات کرنا خود احتسابی ہے. جب تک ہم خود احتسابی نہیں کریں گے, ان کو نہیں بتائیں گے بھائی آپ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک کون کرے گا, یہ تو کہی جا رہے ہیں ہم بہت ٹھیک کر رہے ہیں. خالد جمیل صاحب, جیسا کہ زنیدہ بھی کہہ رہی ہے کہ کنفیشن نہیں, سمہاؤ یہ کریڈٹ لے رہے ہیں وہ, اور پاکستان تو بار بار اس معاملے کو اٹھاتا رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فورم تھا لیکن اس کو پولیٹیکل بنایا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ مجاہد اعظم بنتا تھا جو ہر جگہ پہ عورتوں کے اوپر بھی چڑھائی کر دیتا تھا, لیکن جب بندے لڑنے کے لیے آئے تو اپنی بیوی کے چھپ کے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں شیر تھے اور مردوں کے مقابلے میں بھیڑ بھی نہیں نکلے. ہمیں کچھ نہ کچھ تو شیر والا کو کام کرنا چاہیے نا. ہمیں تو یہ چاہیے کہ جب ہمارے خلاف انگلیاں اٹھتی ہیں, جب ہمیں داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو یہ پلیٹ فارمز کس کے لیے ہیں؟ یہ آنیاں جانیاں وزیر خارجہ کی ہیں پھر کس کے لیے؟ اگر پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر پاکستان کے اوپر جو الزامات ہیں اس میں کوئی ہم ٹھوس دلائل نہیں دے سکتے, ہم اگر کوئی بین الاقوامی سطح پہ اپنے چہرے کو بہتر انداز میں پیش نہیں کر سکتے, ہمارا تو یہی کام ہونا چاہیے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ نہ تو ہماری کوئی تیاری ہے. آپ انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی کیسز دیکھیں گے, ہندوستان جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ کہہ رہے دیکھا جی اعتراف ہو گیا. بھائی ایف اے ٹی ایف کی آپ پوری ہسٹری نکال لیں, کس کس طرح انہوں نے سیریا سمیت کنٹریز کو یوز کیا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو دوسرا یہ آپ جو چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں نا, ایبسلیوٹلی ناٹ, اونچی آواز میں بولنا, امریکہ کو آنکھیں دکھانا, اس کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک ڈوینڈلنگ پاور ہے, جب ایک ہار کے ایک فوج نکلی ہے وہاں سے اور آپ اس کو مزید آنکھیں دکھا رہے ہیں جبکہ اس کا امپیکٹ بھی آپ کے اوپر آ رہا ہے آلریڈی, تو آپ کو چاہیے ڈپلومیٹکلی چلیں, ان چینلز کو یوز کریں جس میں آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں. تو پرابلم ادھر یہ نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, رائٹ ڈائریکشن میں کرنی چاہیے.